किसान भाइयों, अगेती सरसों की बुआई का समय बहुत नज़दीक आ चुका है। ऐसे में किसान भाइयों, आपको सही वैरायटी का चयन करना है। कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि किसान भाइयों, अगेती सरसों बुआई का समय जो होता है 15 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य होता था, लेकिन इस बार जो भारी बारिश हुई है, कहीं कहीं पर जल भराव की समस्या ज़्यादा है। ऐसे में किसान भाइयों, 1 अक्टूबर से लगा करके 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के मध्य जो बुआई करने का अगेती काम कर रहे हैं वो आपको जल्दी कर लेना है, क्योंकि इस टाइम जो बारिश ज़्यादा हुई है तो 1 अक्टूबर से 10 या 12 अक्टूबर के मध्य आपको बुआई कर लेना है। अगेती बुआई करने का जो सरसों की बुआई है सबसे अच्छा समय होता है। अगर यही समय पर बुआई कर लेते हैं तो सरसों की अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सरसों की 5 वैरायटी के बारे में जो टॉप पर वैरायटी हैं। अगर इनमें से किसी एक वैरायटी का आप चयन कर लेते हैं, और किसान भाइयों, आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी का सबसे ज़्यादा बुआई की जाती है। तो आपको देखना है अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस वैरायटी की बुआई की जाती है और किसान भाई पैदावार भी ज़्यादा लेते हैं, उसी वैरायटी का आपको चयन करना है। तो कुछ वैरायटी हम बताएंगे, सबसे बेस्ट 5 वैरायटी हैं। अगर ये वैरायटी में किसान भाइयों अच्छी कर चयन कर रहे हैं तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। सबसे नंबर 1 पे आपको किसान भाइयों 5 वैरायटी बताएंगे। ये हमारी नंबर 1 पे है, पॉनियर की है 45S46 वैरायटी। दूसरे नंबर पे है हमारी एडवांटा की है 414। तीसरे नंबर पे हमारी है RH 725। चौथे नंबर पर हमारी है बायर की हमारी 5210। पाँचवें नंबर पे है श्री राम की 1666। पाँचों वैरायटी आपको हम डिटेल से बताएंगे, कितनी पैदावार है, कितनी हाइट होती है और यहाँ पर कटाई की अवधि क्या होती है, कितने पानी की आवश्यकता होती है, तेल की मात्रा कितनी होती है, पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी पॉनियर कंपनी की 45S46 के बारे में। इसकी अगर हाइट की बात करें तो हाइट इसकी भारी होती है, काली मिट्टी में अच्छी पैदावार इसकी होती है और पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। 2 से 3 पानी की आवश्यकता होती है। वो तो आप मिट्टी के अनुसार चयन कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि बुआई करने के बाद 1 या 1.5 महीने के बाद एक बारिश हो जाती है, तो एक बारिश जब हो जाती है तो एक पानी वहाँ पर नहीं आपको लगाना पड़ता है, तो 2 से 3 पानी की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ ही जाती है। अगर टाइम की बात करें तो 125 से 130 दिन में ये पक्कर वैरायटी तैयार हो जाती है। अगर प्रोडक्शन की बात करें, पैदावार की बात करें, तो यहाँ पर आपको पैदावार 12 से 15 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी पैदावार किसान भाइयों ये आपको दे सकती है। अगर तेल की मात्रा की बात करें, कितना प्रतिशत में तेल होता है, तो 41 से 42% तेल की मात्रा इसमें किसान भाइयों पाई जाती है। पकने के बाद अगर आप इसकी जल्दी कटाई नहीं करते हैं तो झड़ने की भी समस्या इसमें इस वैरायटी में देखी जाती है। पक जाती है, अगर ज़्यादा पक जाती है तो उसकी जो फलियां होती हैं वो फटने लगती हैं, चिटकने लगती हैं, जिससे वहाँ पर खेत में फटने या झड़ने की समस्या किसान भाइयों आ जाती है। तो समय पर आप किसान भाइयों वैरायटी का अगर बुआई कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार देने वाली ये वैरायटी पॉनियर कंपनी की 45S46 वैरायटी है। दूसरे नंबर पर वैरायटी की बात करेंगे, एडवांटा कंपनी की 414। एडवांटा कंपनी की 414 वैरायटी हमारी है। ये भी अच्छी वैरायटी है, भारी और मध्यम ज़मीन में अच्छी इसकी पैदावार देखने को मिलती है। आपकी जो मिट्टी है वो भारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी उपजाऊ होती है, तब भी इसमें पैदावार किसान भाइयों हो सकती है। अगर अगेती की बुआई कर लेते हैं, समय पर बुआई कर लेते हैं तो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसकी अगर टाइम की बात करें तो 120 से 130 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। इसकी हाइट की बात करें तो 150 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है, कि हाइट जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। और पैदावार की बात करें तो 12 से 14 कुंटल तक इसकी पैदावार किसान भाइयों निकाल सकते हैं। इसमें अगर तेल की मात्रा की बात करें तो 40 से 42% तेल की मात्रा भी होती है।
इस वैरायटी में एक ख़ास बात ये है, जो दाने अगर ज़्यादा भी पक जाते हैं तो इसमें दाने फटते नहीं हैं, दाने वहाँ पर खेत में झड़ते नहीं हैं। ये समस्या किसान भाइयों इस वैरायटी में नहीं आती है। तो ये वैरायटी भी किसान भाइयों अच्छी वैरायटी है। इसका भी आप चयन मिट्टी के अनुसार, अपने क्षेत्र की मिट्टी कैसी है उसके अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी के बारे में बात करेंगे, RH 725। RH 725 ये भी हल्की और भारी और मध्यम ज़मीन में ये पैदावार अच्छी देने वाली वैरायटी है। अगेती वैरायटी पे अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन सा जो होता है हमारा वो भी अच्छा होता है। अगर पछेती वैरायटी में बुआई करते हैं, थोड़ा सा लेट में वैरायटी करते हैं, तब भी ये किसान भाइयों पैदावार हो जाती है। इसकी जो पकने की अवधि है 135 से 140 से 142 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पैदावार किसान भाई उसकी थोड़ी सी कम है, 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप पैदावार निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हल्की मिट्टी है उसमें भी आप बुआई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक बारिश तो हो ही जाती है, तो 1 से 2 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। और ये जो तेल की मात्रा है, इसमें तेल की जो मात्रा होती है 40% तक ही पाई जाती है। और ये हाइब्रिड वैरायटी नहीं किसान भाइयों, खेत में तैयार बीज को अगले साल फिर आप लगा सकते हैं। जब आप खेत की वैरायटी में बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद आप पैदावार निकाल करके दूसरी बार भी आप इसको बुआई कर सकते हैं, तब भी आपको अच्छी पैदावार देने वाली ये वैरायटी है। चौथी वैरायटी के बारे में बात करेंगे, ये बायर कंपनी की हमारी 5210। बायर कंपनी की जो 5210 वैरायटी है, ये भी एक अच्छी वैरायटी है, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसको आप भारी और मध्यम ज़मीन में आप अगेती बुआई कर सकते हैं। अगेती समय पर अगर बुआई कर देते हैं तो अच्छी खासी पैदावार देने वाली वैरायटी है। एक कम समय में 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो हाइट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, 180 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट किसान भाइयों होती है। इसकी पैदावार भी 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार आप निकाल सकते हैं। जो तेल की मात्रा होती है वो भी 41 से 42% पाई जाती है। पानी की आवश्यकता 2 से 3 बार आप सिंचाई की आवश्यकता होती है। कभी कभी 2 ही पानी लगते हैं, कभी कभी 1 भी पानी आवश्यकता होती है, वो बारिश भी हो जाती है। और जो हमारी लास्ट और अंतिम वैरायटी है वो श्रीराम की 1666। श्रीराम की 1666 जो वैरायटी होती है, हल्की भारी मध्यम ज़मीन वाली जो आपकी इसमें वैरायटी है, उसमें आप बुआई कर सकते हैं। और इसमें खासियत बात ये होती है कि अगेती और पछेती दोनों कंडीशन में आप बुआई कर सकते हैं। कभी आप बुआई कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में पैदावार भी अच्छी खासी निकाल करके आपको मिल सकती है। 125 से 130 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। और इसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, इससे हवा चलती है वो अभी गिरती नहीं है, 160 से 170 सेंटीमीटर होती है। पैदावार भी 10 से 12-14 कुंटल तक आपको निकाल करके दे सकती है। जो ये वैरायटी होती है, तेल की मात्रा भी 40 से 42% तक होती है। और सरसों की जो टाइप वैरायटी हैं 2024 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर बुआई की जाने वाली वैरायटी हैं। अगर इनमें से किसान भाइयों आप किसी भी वैरायटी का चयन करते हैं तो अच्छी पैदावार निकाल करके आपको दे सकती हैं। किसी के बारे में आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, और आप कहाँ से हैं नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।